थोड़ा सा ही पढ़ूँगी। एक छोटा सा किताब कल रात ही ऐसे लिखा, क्योंकि कल से सारे इंतजाम में लगे हुए थे जश्न आज़ादी मुशायरा के, तो बस वो जहन में वही घूम रहा था। अर्ज़ किया है कि अपनी मिट्टी की मोहब्बत में सुनाऊँ क्या क्या, अपनी मिट्टी की मोहब्बत में सुनाऊँ क्या क्या, इसकी बेलौस रियाजत का बताऊँ क्या क्या। है तेरे नाम से पहचान मेरी हस्ती की, है तेरे नाम से पहचान मेरी हस्ती की, अपने रब से मैं तेरे प्यार में चाहूँ क्या क्या। एक आज़ाद नज़म है, काफ़ी पहले लिखी थी, कभी पढ़ी नहीं, आज पहली दफ़ा ही पढ़ रही हूँ। बस इतना कुछ चल रहा है लोगों के जहनों में, लेकिन आज़ादी बहुत बड़ी चीज़ है और उसकी कदर करनी चाहिए। तो उस हवाले से मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, तू जैसा भी है मेरा है, हमारा है। मेरे प्यारे वतन, तू जैसा भी है मेरा है, हमारा है। मुझे तू सबसे प्यारा है, मुझे तू सबसे प्यारा है। तेरा एक ख्याल ही मेरे लिए रोशन शरारा है, तेरा एक ख्याल ही मेरे लिए रोशन शरारा है। और अब भी सारी दुनिया में मुझे तू सबसे प्यारा है, मुझे तू सबसे प्यारा है। तो मेरी जान मेरा मान है, तो मेरी जान मेरा मान है, तुझसे मेरी पहचान है। तो एक अनगिन सितारा है, तो एक अनगिन सितारा है। और अब भी सारी दुनिया में मुझे तू सबसे प्यारा है, मुझे तू सबसे प्यारा है। तेरे रंगो सुखन मुर्गो चमन मेरे लिए सब हैं गहन, तेरे रंगो सुखन मुर्गो चमन मेरे लिए सब हैं गहन। ये देते हैं मुझे तस्कीन मन मेरे वतन, मेरे वतन। तो जैसा भी है मेरा है, हमारा है। और अब भी सारी दुनिया में मुझे तू सबसे प्यारा है, मुझे तू सबसे प्यारा है। और मख्तार्स किया है कि हम जो एक्सपैट्रिएट्स हैं, बाहर रह रहे हैं, कभी कभी ख्याल आता है, अगर ऐसा दिन कभी आए कि वापस जाना पड़ जाए, अगर ऐसा दिन कभी आए कि वापस जाना पड़ जाए, तो ऐसे में तू ही मेरा सहारा है। अगर ऐसा दिन कभी आए कि वापस जाना पड़ जाए, तो ऐसे में तू ही मेरा सहारा है। तेरी मिट्टी का दामन ही हम सबका किनारा है, क्योंकि मेरे प्यारे वतन, तू मेरा है, तू मेरा है, हमारा है। और अब भी सारी दुनिया में मुझे तू सबसे प्यारा है, मुझे तू सबसे प्यारा है। शुक्रिया। जी बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अभी अभी मुझे नज़ीर साहब ने बताया कि हमारे दरमियान बहुत दूर से एक मेहमान तशरीफ़ रखते हैं, नवायद सैयद साहब, जो कैलगरी से तशरीफ़ लाए हैं। और वो एक काफ़ी जाने माने पाकिस्तानी कैनेडियन हैं और न्यूरो साइंटिस्ट हैं। और पहली मरतबा वो एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ब्रेन सेल्स को सिलिकॉन से कनेक्ट करने का काम किया। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और आप सबके रूबरू हो एक मिनट असल में हमारी हम मुशायरे में हाज़िरी तो कहीं और से लगी हुई थी, लेकिन यह है कि बाइस इज़्ज़त और शरफ़ है मेरे लिए वैसे भी, और आप सबको यौम आज़ादी पाकिस्तान और इंडिया दोनों के हमको आज़ादी मिली थी तो कुछ ऐसे नासिक जैसे कमरे से कोई सहन में पिंजरा रख दे। तो आज़ादी का तो जो तस्वुर है वो अभी तक
हम पे आया नहीं हुआ, मगर यही कहूँगा कि वक्त से कोई शिकायत है ना अफलाक से है, यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से है। ख्वाब में भी तुझे भूलूं तो रवा रख मुझसे वो रवैया जो हवा का खसो खाशाक से है। बज़्म अंजुम में कबा खाक की पहनी मैंने और मेरी सारी फजीलत इसी पोशाक से है। तो हम लोग देखिए जितने भी यहाँ पे लोग हैं, अक्सर में आपने संजीदा शायरी भी सुनी, लेकिन कुछ थोड़ा सा कभी कभी अपने मुल्क के बारे में हंस लेना या खुद पे हंस लेना भी ज़रूरी होता है। वो जैसे कहते हैं कि ज़िंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं, देखना हद नज़र से आगे बढ़कर देखना भी जुर्म है, सोचना अपने अकीदों और यकीनों से निकलकर सोचना भी जुर्म है, आसमां दर आसमां असरार की परतें हटाकर झांकना भी जुर्म है, क्यों भी कहना जुर्म है, कैसे भी कहना जुर्म है, सांस लेने की तो आज़ादी मैसर है, मगर जिंदा रहने के लिए इंसान को कुछ और भी दरकार है, और उस कुछ और भी का तज़किरा भी जुर्म है। ऐ खुदा बंदाने ईमान व अक़ायद, ऐ हुनरमंदाने आईन व सियासत, ज़िंदगी के नाम पर बस एक इनायत चाहिए, मुझको इन सारे जराइम की इजाज़त चाहिए। तो जब तक हम इन जराइम की इजाज़त नहीं देंगे अपने नौजवान नस्ल को, हम लोग कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते। और देखिए महफिल संजीदा हो गई, तो एक मैं अपने कल्चर को रिवाइव करने के लिए, कि बुजुर्ग थे, उनकी काफ़ी लंबी दाढ़ी थी और वो अपनी साइकिल पे जा रहे थे, तो वो कहते हैं कि एक रोज़ जा रहे थे कहीं साइकिल से, हम पहुँचे जो एक मोड़ पे नाजिल हुआ सितम, पैडल से साइकिल की जो पाँव उखड़ गए, हम जाके एक शौक हसीना से लड़ गए, संभली जो वो तो हत्थे से फौरन उखड़ गई, गोया हुई तो जैसे हवाओं से लड़ गई, कहने लगी कि अंधे हैं आता नहीं नजर, ये हरकती जनाब की ये रीशे मोतबर, फिरते हैं क्या शरीफों की सूरत बना के आप, यूं औरतों पे गिरते हैं दाढ़ी लगा के आप। मैंने कहा कि जाने दो गुस्से को नाज़रीन, साइकिल लड़ी है तुमसे, ये दाढ़ी लड़ी नहीं, दाढ़ी का नाम लेके हमें क्यों हो टोकती, दाढ़ी कोई ब्रेक है जो साइकिल को रोकती। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सैयद साहब। अब मैं बहुत एहतराम के साथ हमारे नरेंद्र भागी साहब को मैं रात में सुकून दे रहा हूँ, जो तशरीफ़ लाएँ, बहुत देर के बाद मुशायरे में शिरकत फरमा रहे हैं, हमें हमेशा उनका इंतज़ार रहता है। तो भागी साहब तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम आज के मुशायरे में शामिल करें। बाकी हो जाए, तुम्हारा शेर हो गया। सबको काफ़ी देर के बाद आना हुआ यहाँ, और खुशकिस्मती हमें दोस्तों से मिलकर बड़ी खुशी भी हुई। माइक ज़रा ऊपर कर लें। जी सर, तो 2 गज़लें पढ़ने का हुक्म हुआ है, तो पहली गज़ल है कि कुछ शेर पेश करता हूँ कि चरागे शाम जल गया यारो, चिरागे शाम जल गया यारो, एक दिन और ढल गया यारो, धूप को कैसे बद्दुआ दे दूं, धूप को कैसे बद्दुआ दे दूं, मैं जो साए से जल गया, मैं जो साए से जल गया यारो,
हमसे माजी की बेड़ियां न कटी, हमसे माजी की बेड़ियां न कटी। वक्त आगे निकल गया यारो, वक्त आगे निकल गया यारो। वो मुझे मैं उसे ना पहचानूं, वो मुझे मैं उसे ना पहचानूं। किसका चेहरा बदल गया यारो, किसका चेहरा बदल गया यारो। शेर है कि हमको देखकर गुनाह का एहसास, हमको देखकर गुनाह का एहसास। आसमां चाल चल गया यारो, आसमां चाल चल गया यारो। आगे शेर है कि शेख व पंडित है ढूंढते किसको, शेख व पंडित है ढूंढते किसको। कौन बच कर निकल गया यारो, कौन बच कर निकल गया यारो। चरागे शाम जल गया यारो। ये गजल है कि शबे फिराक ये फूलों सी चांदनी क्यों है, शबे फिराक ये फूलों सी चांदनी क्यों है। तेरे बगैर चरागों में रोशनी क्यों है, तेरे बगैर चरागों में रोशनी क्यों है। फिर है कि मैं अपने नाम का हर पल गुजार आया हूँ, मैं अपने नाम का हर पल गुजार आया हूँ। मेरी तलाश में फिर भी ये जिंदगी क्यों है, मेरी तलाश में फिर भी ये जिंदगी क्यों है। कहाँ है दिल वो तुम्हारा
जो आज भी है मेरा, कहाँ है दिल वो तुम्हारा, जो आज भी है मेरा। तू मेरे पास है फिर भी तेरी कमी क्यों है। तू मेरे पास है फिर भी तेरी कमी क्यों है। सुना है तेरी रज़ा की हवा भी है पाबंद। सुना है तेरी रज़ा की हवा भी है पाबंद। तो ऐ खुदा ये गुनहगार आदमी क्यों है। तो ऐ खुदा ये गुनहगार आदमी क्यों है। लगता है कि तू मैं कदा है, तू साकी है, तो बता बरहम। तू मैं कदा है, तू साकी है, तो बता बरहम। तेरे लबों पे ज़माने की तश्नगी क्यों है। तेरे लबों पे ज़माने की तश्नगी क्यों है। शब-ए फिराक ये फूलों सी चांदनी क्यों है। तेरे बगैर चरागों में रोशनी क्यों। बहुत शुक्रिया गांधी साहब, बहुत आपकी मेहरबानी। और आपने जाना होगा कि इनका तखल्लुस है बरहम, और उन्होंने बड़ी दिलचस्प दास्तान थी इस हवाले से सुनाई थी कि जब मैंने ये तखल्लुस रखा, वो कहते कि मुझे ये भी नहीं मालूम था कि बरहम का मतलब क्या होता है। लेकिन माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितनी उम्दा अशार वो अब कहते हैं, और ये सफ़र कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। तो मुझे एक नाचीज़ का शेर याद आ रहा है कि बरहम के हवाले से कि ज़िंदगी में कुछ भी बरहम नहीं रहा, ज़िंदगी में कुछ भी बरहम नहीं रहा, गेसुए यार तक पुरखम नहीं रहा। होठों पे मुस्कुराहटें अब खेलती नहीं, होठों पे मुस्कुराहटें अब खेलती नहीं, शायद कि ज़िंदगी में कोई गम नहीं रहा। होने को मोज़े तो अब भी हो सके, होने को मोज़े तो अब भी हो सके, शायद तेरी दुआओं में ही दम नहीं रहा। दम नहीं रहा, क्या बात। बहुत अदब के साथ मैं अब दावत दे रहा हूँ अफशी एजाज साहिबा को, वो तशरीफ़ लाएँ और कुछ कलाम आपकी खिदमत में हाजिर करें। आज के मुशायरे को आगे बढ़ाने में हमारी इमदाद करें। अफशी एजाज साहिबा आपकी भरपूर तालीम के साथ बहुत तवील अरसे से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और ये तमाम जो एहतमाम आप पीछे देख रहे हैं और थोड़ी देर में जिसका आप लुत्फ़ उठाएंगे, वो सब इन्हीं की मेहनत का नतीजा होता है हमेशा। अफशी एजाज साहिबा।
आज जो मैं सुनाऊंगी एक नज़म आपको, मैंने कभी खुद से कुछ नहीं लिखा, हमेशा किसी की अच्छी अगर नज़म हो तो मुझे जो दिल को छू जाती है मैं पढ़ती हूँ। और ये नज़म जो है ये मेरे मरहूम देवर जावेद कैफ साहब ने लिखी हुई है। मैं ऐसा मुल्क हूँ जो कौम की तलाश में है, मैं ऐसा मुल्क हूँ जो कौम की तलाश में है, मेरे हसूल के मकसद को भूलने वाले, मेरे हसूल के मकसद को भूलने वाले, मेरी इकाई के पैकर को तोड़ने वाले, मेरे अलम मेरे परचम को रोनने वाले हैं, चार सिमत मेरा जिस्म नोचने वाले, वजूद हल्काए अहबाब बदकमाश में है, मैं ऐसा मुल्क हूँ जो कौम की तलाश में है, मैं ऐसा मुल्क हूँ जो कौम की तलाश में है, रक्म है सीने पे उन्वान बर्बरियत के, रक्म है सीने पे उन्वान बर्बरियत के, मेरे हसूल में दरिया लहू के पार हुए, मेरे हसूल में दरिया लहू के पार हुए, मेरे शहीदों की कुर्बानियों का हूँ मैं समर, वो हौसले जो मेरी वजाए हसूल बने, हर हौसला एक अमले शिकस्त फाश में है, मैं ऐसा मुल्क हूँ जो कौम की तलाश में है, जो दस्तो बाजू थे मेरे इन्हीं ने लूट लिया, जो दस्तो बाजू थे मेरे इन्हीं ने लूट लिया, हर एक इदारे ने हर तरह से खसूट लिया, मुझे मकरूज और कंगाल कर दिया सबने, मुझे मकरूज और कंगाल कर दिया सबने, समेट कर मेरी दौलत यहाँ से फूट लिया, गुजर बसर मेरा अय्याम दिल खराश में है, गुजर बसर मेरा अय्याम दिल खराश में है, मैं ऐसा हूँ जो कौम की तलाश में है, मैं ज़ेर बार रहा फौजी आमरीयत के, मैं ज़ेर बार रहा फौजी आमरीयत के, मैं झेलता रहा हूँ बेदरे सियासत के, ना अहल हाकमों का तख्ताहाए मश्क रहा, ना अहल हाकमों का तख्ताहाए मश्क रहा, जो गुल कतरते रहे मेरी सालमियत के, कसूर क्या सज़ा किस जुर्म की पादाश में है, कसूर क्या सज़ा किस जुर्म की पादाश में है, मैं ऐसा मुल्क हूँ जो कौम की तलाश में है, मेरे अदारे करप्ट और ओहदेदार करप्ट, मेरे अदारे करप्ट और ओहदेदार करप्ट, है एक नेक अगर इनमें तो हजार करप्ट, गरूर मादरे मिल्लत के दावेदार करप्ट, कहीं पे लोग करप्ट कहीं सरकार करप्ट, हर इंतजाम करप्शन की बूदोबाश में है, मैं ऐसा मुल्क हूँ जो कौम की तलाश में है, ऐ लोगो मैं तो तुम्हारा हूँ क्या मेरे तुम हो, ऐ लोगो मैं तो तुम्हारा हूँ क्या मेरे तुम हो, तुम अपने आज के बारे में कुछ तो गौर करो, मेरा जो कर्ज है वाजिब वो लौटा दो, मेरा जो कर्ज है वाजिब वो लौटा दो, गरोहबंदियाँ छोड़ो अब एक कौम बनो, मेरी बका मेरी बुनियाद इर्ताश में है, मैं ऐसा मुल्क हूँ जो कौम की तलाश में है। शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरत नज़म उन्होंने पेश की, और अदब के लिहाज से देखें तो नज़म बड़ी खुशकिस्मत चीज़ है, आज आज़ादी मुशायरा है, नज़म आज़ाद हो सकती है, गज़ल नहीं हो सकती, तो आज़ाद हो सकती है वो नज़म, पहले एक आज़ाद नज़म शायद पढ़ी भी गई। सो बहरहाल अब मैं ज़हमत देना चाहता हूँ इंतखाब अहमद साहब को तशरीफ लाएँ और वो भी कुछ कलाम आपके साथ साझा करेंगे। इंतखाब अहमद साहब। शुक्रिया बहुत बहुत, शुक्रिया जी, शुक्रिया बहुत बहुत।
एक किताब लिखा है मैंने मुल्क के हालात के बारे में। अपनों की ग़ुलामी की बस एक यही सदा है, गोरा कभी हाकिम था अब अपना बना है, अफलास के मारे मजबूर ये बंदे, इंसान बना दुनिया में इनका खुदा है। तो ये तो हालात हैं आजकल के वहाँ पे। और एक 2014 में एक नज़म लिखी थी पाकिस्तान पे, आज़ादी पे, तो वो पेश करता हूँ। हम वतन जान निसार करते हैं, वतन अपने से प्यार करते हैं, तुझे आज़ाद हम सदा देखें, तेरी मट्टी से प्यार करते हैं। पहाड़ तेरे फलक बहुत ऊँचे, पहाड़ तेरे फलक बहुत ऊँचे, अपने रब की सना ये करते हैं। तेरे दरिया सदा से बहते हुए, तेरी मट्टी शराब करते हैं। सलाम तेरे उन नौजवानों को जहाँ जो अपनी निसार करते हैं। हुक्मरां हो उम्र जैसे, हुक्मरां हो उम्र जैसे, उस हुकूमत को याद करते हैं। रहें आज़ाद हम हर ज़माने में, रहें आज़ाद हम हर ज़माने में, अपने रब से दुआ ये करते हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीबन आखिरी पेज है और अब मैं जहमत दे रहा हूँ शरीन खान साहब तशरीफ लाएँ और वो आज की हमारे इस मुशायरे का हिस्सा बने। शरीन खान साहब। जैसे कि आप सब जानते हैं, हबीब जालिब हमारे बहुत मशहूर इनकलाबी शायर, तो आज मैं उनके कुछ अशार में पेश चल जाए तो दीजिएगा, और किसी को नागवार लगे तो तेरी भी माफ़ी। वो कह रहे हैं मोहब्बत नहीं वतन से मुझे, वो कह रहे हैं मोहब्बत नहीं वतन से मुझे, सिखा रहे हैं मोहब्बत मशीन गन से मुझे, सिखा रहे हैं मोहब्बत मशीन गन से मुझे। मैं बेशऊर हूँ कहता नहीं सितम को करम, मैं बेशऊर हूँ कहता नहीं सितम को करम, यही खिताब मिला उनकी अंजुमन से मुझे, सिखा रहे हैं मोहब्बत मशीन गन से मुझे। सिपर जो शहर की बने गासिबों के काम आए, सिपर जो शहर की बने गासिबों के काम आए, खुदा बचाए रखे ऐसे इल्म फन से मुझे, वो कह रहे हैं मोहब्बत नहीं वतन से मुझे, सिखा रहे हैं
से मुझे। बहुत शुक्रिया। आखिर में एक नगमा है काफ़ी पुराना, और इतने सालों से जो उम्मीद और तवक्कात चल रही हैं, हमें मायूस नहीं होना चाहिए, तो बस इसका एक शेर थोड़ा सा गुनगुना में इजाज़त चाहती हूँ। मौज बढ़े या आंधी आए, मौज बढ़े या